हेलो बच्चों, नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वापस से वो जो हम टॉपिक देख रहे थे फॉर्मेशन ऑफ हेलोल्केन देख रहे थे। तो बीच में तीन टॉपिक लिए थे, डीडीटी, बीएससी और फ्रीऑन गैस। ये तीन टॉपिक मैंने बीच में लिए थे बिकॉज बच्चों की डिमांड थी कि सर एग्जाम आ रही है, ये वीडियो पहले बनाए। तो मैंने लास्ट के तीन टॉपिक बीच में ले लिए थे। कौन कौन से? डीडीटी, फ्रीऑन गैस और बीएससी। इसके बाद वापस से वही अपन टॉपिक चालू कर रहे हैं। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ हेलोल्केन फ्रॉम अल्कोहल। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए मैं अल्कोहल से क्या बना के दिखा रहा हूँ, हेलोल्केन बना के दिखा रहा हूँ। कैसे? जब मैं अल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से कराता हूँ, अल्कोहल की रिएक्शन किससे कराता हूँ? थायोनिल क्लोराइड से कराता हूँ, तो हेलोल्केन बनने वाले हैं। यहाँ ये जो रिएक्शन आप देखोगे उसको डार्सन रिएक्शन कहते हैं। बना के दिखाता हूँ, देखिए आप ये देखिए, यहाँ पर हो गया बेटे C2H5 और ये OH, तो ये अल्कोहल हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन हम थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं, SOCl2 से कराते हैं, SOCl2 से करवाते हैं। ठीक है, आप देखिएगा यहाँ पर पिरिडीन की प्रेजेंस में, पिरिडीन क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। पिरिडीन एक सॉल्वेंट है, आप ये मान सकते हैं। यहाँ इसका यूज इसलिए किया जाता है बिकॉज जब यहाँ इन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे, अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, इसको इथाइल कहते हैं, इसको अल्कोहल कहते हैं। OH मतलब अल्कोहल, ये कॉमन नेम है, IUPAC नेम है। ये हो गया इथेन, दो कार्बन को इथेन कहते हैं, OH के लिए ऑल, तो इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं, इथाइल अल्कोहल। इसका नाम है बेटा थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल, और ये है क्लोराइड। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर ये जो एक क्लोरीन है मैं यहां लिख देता हूं, ये देखो एक क्लोरीन को मैं यहां लिख देता हूं, यहां पर इस तरीके से। ये ऑक्सीजन जो है इसके बीच के कोवलेंट बॉन्ड पेयर को खींचता है, जिससे ये प्रोटॉन बन के बाहर निकलता है। अब प्रोटॉन बन के बाहर निकलेगा और क्लोरीन इस पेयर को खींचता है, तो ये जो क्लोरीन है इस पेयर के थ्रू हाइड्रोजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा बेटे? HCl बनाएगा। और HCl में पिरिडीन इसलिए यूज किया था हमने क्योंकि HCl को ये न्यूट्रलाइज करता है पूरी तरह से, इसीलिए हमने इसको पिरिडीन को यूज किया था, क्योंकि ये बेसिक मीडियम है, इस एसिड को न्यूट्रल करेगा। इसके बाद में ये जो SO है, वो SO जो है वो किससे रिएक्शन करेगा बेटा? O से रिएक्शन करेगा और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, और ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस होने की वजह से इजीली रिमूव हो जाएगी। HCl की बात करेंगे तो पिरिडीन इसको न्यूट्रल कर देगा। अब क्या होगा, ये क्लोरीन जो है वो यहाँ पर इस पूरे हाइड्रोक्साइड को हटाने पहले आया था, तो ये पूरा क्लोरीन जो है इस हाइड्रोक्साइड को बाहर करेगा, तब जाके दो प्रोडक्ट बनेंगे, और ये क्लोरीन हाइड्रोक्सिड की जगह जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा C2H5, और ये क्लोरीन हाइड्रोक्साइड के प्लेस पर जुड़ गया था, तो बेटे ये बन गया क्लोरोइथेन। इथाइल क्लोराइड कॉमन नेम है, क्लोरोइथेन। ये दो कार्बन को इथेन कहते हैं, Cl को क्लोरोइथेन, IUPAC नाम है। इथाइल क्लोराइड जो है कॉमन नेम है। तो देखिए मैंने आपको बता के दिखाया, इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से करवाते हैं, तो ये बनता है आपका HCl। ठीक है, ये बनता है आपके पास SO और O मिलकर बनाता है SO2 गैस जो रिमूव हो जाएगी। पिरिडीन इस HCl को न्यूट्रल करेगा, और ये क्लोरीन इस हाइड्रोक्साइड के प्लेस पर अटैच होगा, तो ये हो जाएगा क्लोरोइथेन, इथाइल क्लोराइड बोल सकते हैं। ये देखिए बेटा, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इस रिएक्शन का नाम है डॉर्सन रिएक्शन। ठीक है बेटा, डॉर्सन रिएक्शन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 11 स्टार लगा देता हूं। देखिए आप लोगों के लिए डॉर्सन रिएक्शन कई बार पूछी जा चुकी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछी जा चुकी है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए ये डॉर्सन रिएक्शन की लैंग्वेज कैसी बनेगी? व्हेन thionyl chloride reacts with ethyl alcohol in presence of pyridine, then chloroethane is formed. This is known as the Dawson reaction. एक बात ध्यान से सुनो, यहाँ पर ये जो SOCl2 यूज कर रहे हैं आप, SOCl2, तो थायोनिल क्लोराइड है, तो SOBr2 को कहते हैं बेटे थायोनिल ब्रोमाइड, और ये SOI2 को कहते हैं अपन थायोनिल आयोडाइड। लेकिन चूंकि यहाँ पर ये तीनों सेम दिख रहे हैं, ये भी हैलोजन, ये भी हैलोजन, ये भी हैलोजन, प्रॉब्लम ये है कि क्लोरीन
का एटॉमिक साइज छोटा, फिर ब्रोमीन का बड़ा, आयोडीन का और बड़ा हो गया। तो यहाँ पर ये बॉन्ड इजीली ब्रेक होता है, यहाँ पर इसका तो बहुत ज्यादा इजीली ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पर आयोडीन बहुत ही ज्यादा तेजी से निकल जाएगा, लेकिन एक्चुअल में ये इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये बहुत ज्यादा रिएक्शन करता है, इसीलिए एग्जिस्ट नहीं करता, ये अनस्टेबल है, यहाँ होता नहीं प्रेजेंस में, एटमॉस्फेयर में काफी रिएक्टिव होता है, इसीलिए SO2 को, थायोनिल हाइड्राइड को यहाँ यूज नहीं कर सकते। इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा, तो ये भी यूज नहीं होगा, ये एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए यूज नहीं होगा। सिर्फ यहाँ पर थायोनिल क्लोराइड ही यूज कर सकते हैं डायजन रिएक्शन के अंदर। मैंने रीजन बताया कि भाई तीनों में से इसी का यूज क्यों कर रहे हैं, ये रिएक्टिव ज्यादा है, ये क्या होता है एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए लो रिएक्टिव है, इसलिए यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इसके बाद एक बार लैंग्वेज फिर से बोल के दिखा रहा हूं। व्हेन इथाइल अल्कोहल रिएक्ट्स विद thionyl chloride in presence of pyridine, then chloroethane is formed. This is called the Darcy reaction. In this reaction, the pyridine is used because pyridine HCl को क्या करेगा, न्यूट्रल करेगा। एक चीज और ध्यान से सुनो, अगर मैं HCl को पूरा रिमूव करना चाहता हूं तो एक काम करिए, ये देखिए अमोनिया में यहां पर हम टर्शियरी अमाइन यूज करते हैं, R3N यूज कर लेते हैं। जैसे R3N इसके अंदर डालोगे तो HCl से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। यहां पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये क्लोरीन इस पेयर को खींचता है, तो बी साइड में से बॉन्ड टूटेगा, तो ये माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस। ये टर्शियरी अमाइन, ये टर्शियरी अमाइन पहले बता चुका हूं। टर्शियरी अमाइन क्या करेगा, यहां पर इस प्रोटॉन को कॉल करता है, ये प्रोटॉन को कहता है कि भाई मेरे पास एक लोन पेयर है, मैं आपको दे सकता हूं, तो ये प्रोटॉन खुशी खुशी यहां पर चला आएगा। तो यहां पर ये प्रोटॉन जब चला आता है तो यहां पर ये पूरा पेयर इसके पास जाएगा, तब R3NH बन जाएगा, नाइट्रोजन पेयर इसको दिया और इसको अपने साथ जोड़ दिया, तब यहां पर पेयर जाने से यहां नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा और इस प्लस आयन को न्यूट्रल करने के लिए क्लोरीन का नेगेटिव आयन साइड में जुड़ जाएगा, वो कहीं जाएगा ही नहीं बेचारा। जब इसने देख लिया कि यार मैंने पेयर को ले लिया और इसने हाइड्रोजन को ऐड कर लिया, मैं तो अकेला रह गया, तो ये क्लोरीन भी क्या करेगा, क्लोरीन भी यहीं जुड़ जाएगा और नाइट्रोजन भी कहता है कि बेटा तू भी टेंशन मत कर, मैं भी तेरे को भी जोड़ सकता हूं। यहां पर मेरे पास इस पेयर के जाने से, यहां जाने से पेयर इसके पास जाने से मेरे पास प्लस चार्ज आया, तो प्लस चार्ज की वजह से मैं आपको भी यहां पर जोड़ सकता हूं, क्योंकि दोनों आयनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा और ये दोनों क्वार्टरनरी आयन यहां पर बन चुका। क्वार्टरनरी क्यों, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड तो पहले बना सकता है, पेयर के थ्रू भी चौथा बॉन्ड बनाया, इसलिए क्वार्टरनरी कंपाउंड इसको कहते हैं। तो मैंने पूरा बताया बेटा, HCl को न्यूट्रल करने के लिए pyridine यूज किया, और दूसरी बात यहाँ HCl जो है वो उसको रिमूव करने के लिए ये क्वार्टरनरी कंपाउंड टर्शियरी अमाइन के थ्रू बनेगा और ये पीपीटी के फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा। ये देखो जल्दी से स्क्रीनशॉट